गुड मॉर्निंग क्लास। वी आर स्टडिंग चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर्स। ओके, हमने लाइव क्लास में लार्ज नंबर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था, हम उसको एक बार रिकॉल करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर्स। हमने एक्चुअली में लार्ज नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में वंस, टेंस, 100,000, 10,000 इसके पर नंबरिंग कैसे की जाती है, नंबर्स की नंबरिंग कैसे की जाती है, नेमिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी देखा था आपने ना। और आपने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में पढ़ा था। 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, इन सब के बारे में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि हमने जनरली एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था कि व्हाट अबाउट प्लेस वैल्यू एंड व्हाट अबाउट फेस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा था जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू, आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि नंबर्स किस किस फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करते हैं 1 डिजिट नंबर की, ठीक है, 1 डिजिट नंबर है मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दैट्स ऑल आर 1 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर एक और नंबर के पीछे एक नंबर अगर बढ़ जाता है, ठीक है, 1 है या फिर 11 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1 1 है, 1 1 1, 3 बार 11 हो गया, तो क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो, क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर। ओके, अगर 4 टाइम्स हो गया 1 1 1 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 4 डिजिट नंबर। अब देख लो जिससे नंबर ऑफ डिजिट क्या हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसमें ये सिंगल 1 था तो 1 डिजिट नंबर था, डबल 1 हो गया तो 2 डिजिट नंबर हो गया, है ना। ये ट्रिपल 1 आ गया है, ठीक है, तो क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया, है ना। 4 टाइम 1 आ गया तो क्या हो गया, 4 डिजिट नंबर हो गया ना। अगर 5 टाइम 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। और अगर ऐसे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट नंबर क्या इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यू, इसके बाद आपने क्या देखा था कि ये 5 डिजिट नंबर, हमने 6 डिजिट नंबर भी बढ़ा था, तो 6 डिजिट नंबर क्या 6 टाइम 1 आ गया तो क्या हो गया, 6 डिजिट नंबर हो गया, है ना। हमने इसका नेमिंग भी पढ़ा था। ठीक है, तो नेमिंग हमने पढ़ा था तो क्या देखा था, ये सिंपली 1 है, ठीक है, ये सिंपल, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये एक, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, क्योंकि एक ही है और वंस की प्लेस पे, किस प्लेस पे, वंस की प्लेस पे एक ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1, है ना। अगर हम इसके देखा जाए तो वंस टेंस 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, 11, क्या बोलते हैं इसको, 11। ओके, उसके बाद हम जस्ट जनरली देखते हैं कि 1 1 1, ठीक है, तो वंस, टेंस, 100, 3 नंबर, ठीक है ना। तो 100 के प्लेस पे है ये वाला लास्ट वाला 1, हम इसको क्या बोलते हैं, 111, क्या बोलते हैं इसको, 111, 111। ओके, अब वापस क्या है, ये 3 डिजिट नंबर था, उसके बाद क्या क्या, 4 डिजिट नंबर आ गया, क्या आ गया, 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, दिस कॉल्ड 4 डिजिट नंबर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वंस, टेंस, 100,000, तो क्या आ गया, 1111, 1111। ओके, इसके बाद हम देखते हैं 5 क्या आ गया, 5 डिजिट नंबर आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इसको, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो हम इसको लिख सकते हैं 11,111, 11,111, ठीक है। इसकी नेमन कुछ नेमिंग हम क्या करते हैं, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ गया, 6 डिजिट नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर हम बोलते हैं इसको, है ना, 6, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैक्स। एक्चुअली आप ये पूरा वीडियो देखेंगे मेरा, तो उसके आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, 1 लाख 11,000, ठीक है, 111, क्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, आपको और भी एग्जांपल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा ध्यान से। ओके, एक्चुअली हम एग्जांपल और आपको देख के बताते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हमने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, एक पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की वैल्यू भी निकालना भी बताए थे आपको ना, कि हाउ डू वी डिटरमाइन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, है ना। उसके पहले मैं आपको बताते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ नंबर 1 लिखा है 4567, है ना, तो
सबसे पहला वाला नंबर किस प्लेस पे है? 7 किस नंबर पे है? वंस के प्लेस पे। किस नंबर पे है? वंस। वंस में कोई जीरो नहीं आती, देयर इज नो जीरो इन द वंस। वंस में कोई जीरो नहीं आती है। ओके, क्लियर हो गया? ये वंस के प्लेस पे है ना। उसके बाद वाला नंबर किस प्लेस पे? 6 किस नंबर प्लेस पे? टेंस के प्लेस पे। किस प्लेस पे? टेंस के प्लेस पे, है ना। इसमें क्या आती? एक जीरो आती। कितनी जीरो आती है? एक जीरो आती है। ओके, उसके बाद वाला जो नंबर जो आ रहा है थर्ड वाला, है ना, वो किस प्लेस पे आ रहा है? 100 के प्लेस पे। कितने प्लेस पे आ रहा है? 100 के प्लेस पे। 100 के प्लेस वाले में कितनी जीरो आती है? 2 जीरो आती है ना। उसके बाद वाला जो 4 आ रहा है किस प्लेस पे आ रहा है? 1000 के प्लेस पे। ठीक है, कितने प्लेस पे आ रहा है? 1000 के प्लेस पे। इसमें कितनी जीरो आती है? 3 जीरो आती है। ठीक है, व्हाट इज इट? 3 जीरो। अगर इसके बाद आप सोचिए कि यहाँ पे 2 नंबर और होते, यहाँ होता 3 होता, यहाँ होता 2 होता, है ना। ऐसे पूरा सीक्वेंस होता बना हुआ। ठीक है, पूरा सीक्वेंस बना हुआ था तो नंबरिंग कैसे होती? उसके बाद वाला जो 3 नंबर जो आता ये किस प्लेस पे आता? 10,000 की जगह। इसको हम क्या बोलते हैं? ये देखिए, पहला वंस, दूसरा वंस में कोई जीरो नहीं, टेंस में सिंगल जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, उसके बाद 10,000 के प्लेस पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 3 किस प्लेस पे? 10,000 के प्लेस पे। ठीक है, तो 10,000 के प्लेस पे है, तो 10,000 के प्लेस पे है। ठीक है, 10,000 के प्लेस पे, तो उसमें कितनी जीरो आती है? 4 जीरो आती है। 1 2 3 4। 10,000 में कितनी जीरो आती है? 4 जीरो आती है। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि 2 है। 2 किस प्लेस पे? वो लैख के प्लेस पे। किस प्लेस पे? लैख के प्लेस पे। लैख, ठीक है, लैख के प्लेस पे। तो एक्चुअली इसमें कितनी जीरो आएगी? यहाँ 4 थी, तब यहाँ कितनी आ जाएगी? 5 जीरो। ठीक है, वंस में कोई जीरो नहीं, टेंस में वंस सिंगल जीरो, 100 में डबल जीरो, 1000 में ट्रिपल जीरो, 10,000 में 4 टाइम्स जीरो, और इसमें क्या आ जाएगी? 5 टाइम्स जीरो। ठीक है ना। तो इसमें कितनी आ गई? 5 टाइम्स जीरो हो गए। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल समझ में आया आपको, है ना। तो हम एक्चुअली इसको क्या बोल सकते हैं? 2 है लैख के प्लेस पे। 2 किस प्लेस पे? लैख के प्लेस पे। तो 2 लैख, 2 लैख। उसके बाद क्या बोल सकते? 34, 10, ये 3 किस प्लेस? 34, है ना। उसको बोलेंगे 34,000। क्या मेरे? 2,34,000, क्योंकि ये क्या? थाउजेंड्स के प्लेस पे, थाउजेंड्स के प्लेस पे ये था, और 10,000 के प्लेस पे 3 था। तो हम क्या लिख सकते? 2,34,567। 100 के प्लेस पे क्या था? 5, तो 567। ठीक है, 2,34,567 इज दिस नॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखा? आप समझिएगा, देखिएगा, है ना। उसके बाद हम बात करी थी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, हमने क्या बात करी थी? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, एक्चुअली तो हम देखते हैं कि उससे पहले आप ये देखिएगा कि ये वाला जो है स्ट्रक्चर, ये वाला तीनों को वंस, टेंस और 100 वाला, है ना, वंस, टेंस और 100 वाला, तो अब इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? वंस के प्लेस में। किस कैटेगरी में रखते हैं? वंस के प्लेस में। किस कैटेगरी में रखते हैं इसको? वंस के प्लेस में। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है दोनों, है ना, हम इसको किस प्लेस में रखते हैं? 1000 के प्लेस में। किस प्लेस में रखते हैं? 1000 के प्लेस में, है ना। इसको वंस के प्लेस में रखते हैं जिसमें 100, वंस, टेंस और 100 आते हैं। ठीक है, इसको हम 34 को, जिसके अंदर 1000 और 10,000 दोनों में, हम इसको किस प्लेस में रखते हैं? 1000 के प्लेस में। किस प्लेस में रखा हमने इसको? 1000। ठीक है, और लास्ट वाला जो है ये किस प्लेस में आ रहा है? लैख के प्लेस में। इसमें आ रहा है लैख। ऐसे कंटिन्यू बढ़ता था, लैख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इसमें आया लैख के प्लेस में। ठीक है, तो अब हम जो इन्वर्ट कॉमा जो लगाते हैं, नंबर्स के बीच में कॉमा लगाते हैं, तो सबसे पहला कॉमा कहाँ लगाते हैं? जस्ट वंस के बाद। वंस, टेंस, 100 को वंस के प्लेस में रखा, तो इन तीनों के बाद कहाँ आएगा? पहला कॉमा आएगा, यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, उसकी जस्ट बाद आप देखते हैं कि 34, है ना, उसके बाद जो 1000 के बाद जो है उसको कॉमा कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2,34,561। इस तरह से क्या लग जाएगा? इसका कॉमा लग जाएगा, है ना, 2,34,561। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। वंस, टेंस, 100, वंस में जीरो नहीं आता, टेंस में 1 0, 100 में डबल जीरो, 1000 में ट्रिपल जीरो, 10,000 में ये
तो ये इस तरह से हम इसको करते हैं कंटिन्यूएशन मेथड। और कॉमास कहाँ लगाते हैं, इसके जस्ट बाद लगाते हैं, ठीक है। इसके हम इसको वेरिएबल वेरिएशंस शो करते हैं। आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हाँ, है ना। तो अब इसमें कॉमा कहाँ आएगा, सबसे पहला कॉमा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद कॉमा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये तीनों जो है वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है, वंस टेंस और हंड्रेड, ठीक है। तो ये किस में आ गए, तीनों वंस में आ गए। ये वन से टेन से हंड्रेड है, फिर ये काय में आ गए 1000 और 10,000, ठीक है, 1000 और 10,000, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, 1000 वाले ब्रेक में आ रहा है, और ये क्या में आ रहा है, लैक वाले ब्रेक में, ठीक है ना। तो पहला कॉमा यहाँ लगा, सेकंड वाला कॉमा कहाँ लगा, तो हमने क्या लिखा 5,67,241, ठीक है। अब ये वंस के प्लेस पे, ये टेंस की, 100 की, ये 1000 है, 10,000 और 5 वंस के प्लेस पे तो कोई जीरो आता नहीं है, इसमें एक जीरो आता है, इसमें डबल जीरो आएगा, है ना। हम लिखेंगे तो उसके बाद, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या आएगा, देयर विल बी इसमें क्या आएगा, 000 आएंगे, ठीक है। इसमें कितने आएंगे, 4 जीरो आएंगे, और उसमें कितने आएंगे, 5 जीरो आएंगे। हाँ, ठीक है, कोई जीरो नहीं, 0, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, 4 टाइम्स जीरो और 5 टाइम्स जीरो, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब हम जस्ट जनरली हमने देखा था कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में भी बताया था मैंने, है ना, कि व्हाट अबाउट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, है ना। एक्चुअली फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जो नंबर जहां प्रेजेंट होता है उसका जो एक्चुअल कंडीशन जो होती है उसी को उसकी बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर वो हमसे पूछता है कि 1 की फेस वैल्यू कितनी है तो 1 ही रहेगी, ठीक है। 4 की फेस वैल्यू कितनी है तो 4 ही रहेगी, ठीक है। 2 की फेस वैल्यू कितनी है तो 2 ही रहेगी। लेकिन वो हमसे अगर प्लेस वैल्यू के बारे में पूछता है, वी आर्ट्स और में अबाउट प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू के बारे में हम क्या बोलेंगे, तो प्लेस वैल्यू जो उसकी पोजीशन, ठीक है। तो अगर वो पूछता है 1 की प्लेस वैल्यू तो क्या आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि वंस के प्लेस पे और यहाँ पे कोई जीरो नहीं लग रही, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है ना। अगर वो बोलता है 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 4 की प्लेस वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक सिंगल जीरो है ना। तो मतलब 4 की पीछे क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, तो कितनी आ जाएगी 40, है ना। ये डिफरेंस होता है, फेस वैल्यू जो नंबर एग्जैक्ट है वही आता है, और प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे वो प्रेजेंट है, जिस प्लेस पे वो है उसकी आती है प्लेस वैल्यू। अगर वो बोलता है 2 की व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, PLSE प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो क्या आ जाएगा, इसमें डबल जीरो है ना, तो कितना आ जाएगा 200, है ना। उस पर 7 के लिए बोलता है वो, 7 के लिए, तो 7 में कितना आएगा, ट्रिपल। तो इस तरह से हम निकालते हैं उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ओके।